हेलो। आज जो है मैं फिर फंक्शन का ही नेक्स्ट वीडियो जो है सो सेंड कर रहा हूँ। इससे पहले क्लास 11th का एक वीडियो मैंने फंक्शन के ऊपर जो है सो सेंड किया था और उसी का सेकेंड पार्ट जो है मैं फिर आज दे रहा हूँ। और ये फंक्शन चैप्टर जो है क्लास 11th और 12th दोनों के स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। इस वजह से क्लास 11th और 12th दोनों क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं इसको देखें, समझें और उसके बाद अपने बुक से सवाल को सॉल्व करें। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें यहाँ। तो यहाँ जो है हम देखते हैं, पिछले जो वीडियो में हमने बताया था कि फंक्शन क्या है, किस कंडीशन में फंक्शन डिफाइन होता है अथवा नहीं होता है, और फंक्शन का डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं। अब देखते हैं कि फंक्शन के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन को हम लोगों को देखना है आज। इसमें जो होता है पहला वन फंक्शन, वन फंक्शन, फिर मेनी वन फंक्शन, फिर होता है इनटू फंक्शन, उसके बाद होता है ऑन टू फंक्शन। ठीक है, उसके बाद होता है वन इनटू फंक्शन, वन इनटू फंक्शन, उसके बाद होता है वन ऑन टू फंक्शन, उसके बाद होता है मेनी वन इनटू फंक्शन, फिर होता है मेनी वन ऑन टू फंक्शन। ये जो है बेसिक 8 प्रकार का फंक्शन हुआ। उसके बाद कुछ फंक्शन और हम लोगों को जो है, वैसे तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस अबाउट 40 तक होता है, लेकिन हमको मेनली जो क्लास 11th या 12th के स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है वो देखने की बात है। इसके बाद आता है कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, उसके बाद होता है कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। उसके बाद आ जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसके बाद हो जाता है लॉगरिथमिक फंक्शन, उसके बाद हो जाता है इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, और इसके बाद एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो हम लोगों को देखना चाहिए। फिर एक कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन, और इनवर्स फंक्शन। तो इस फंक्शन में वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, वन इनटू फंक्शन, वन ऑन टू फंक्शन, मेनी वन इनटू फंक्शन, मेनी वन ऑन टू फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन,
पोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। क्लास 12 में इस साल सिलेबस जो है ड्यू टू ये कोरोना के कारण जो है 30% सिलेबस सीबीएसई ने डिडक्ट कर दिया है। इस कारण से क्लास 12 से कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स फंक्शन को इस साल डिडक्ट कर दिया गया है। और ये सब डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन जो है इनके कॉन्सेप्ट को समझना है। अब उस फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो उसका डोमेन और रेंज कैसे निकलता है हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। उनका ग्राफ कैसे बनता है ये देख लेना है। तो फंक्शन जो है हमारा बेसिक जो चीज होता है उस पर फोकस करना है। पहले वन फंक्शन जो होता है इसका एक और नाम होता है इंजेक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। इसका भी एक नाम होता है सरजेक्शन या सरजेक्टिव फंक्शन। और एक होता है हमको वन ऑन्टो फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन या बाइजेक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लास 12 में जो है बाइजेक्टिव फंक्शन हम लोग को पढ़ना है। इस प्रकार से हम 1 बाय 1 करके इन सब के ऊपर जो है कुछ देखते हैं हम। अच्छा, अभी जो लिखे थे उसमें 2 फंक्शन और है जो कि यूज होता है। अगर हम 15 तक लिख चुके थे तो 16 होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और लिस्ट इंटीजर फंक्शन। ये भी काफी यूज होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और लिस्ट इंटीजर फंक्शन। तो जो हमारे 11th और 12th में या जेईई के एग्जाम में यूजफुल है ये सभी चीज जो है देखना है। अब देखते हैं, पहला था 1 फंक्शन क्या होता है। 1 फंक्शन 1 फंक्शन जो है इसको कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है और इसका डिफिनीशन वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट देखना है कि क्या होता है। मान लेते हैं एक सेट ए लेते हैं, सेकेंड सेट बी लेते हैं। सेट ए से बी में फंक्शन एफ डिफाइन है। इसमें मान लेते हैं कि ए बी सी 3 एलिमेंट्स है, इसमें एल एम एन 3 एलिमेंट है। ड्यू टू दिस फंक्शन यदि एलिमेंट ए का इमेज एल बना, एलिमेंट बी का इमेज एम बना और एलिमेंट सी का इमेज एन बना, तो यदि ऐसा फंक्शन हो कि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी में एक यूनिक इमेज बने, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी में एक यूनिक इमेज बने, तब ऐसे फंक्शन को कहते हैं 1 फंक्शन। तो चूंकि फॉर्मूला क्या होता है, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। एक्स हुआ प्री इमेज और एफ एक्स या वाई इमेज हुआ, तो प्री इमेज एक्स ए लेंगे, एफ ए और एक प्री इमेज का इमेज एल बना, एफ बी बी का इमेज एम बना और प्री इमेज सी का इमेज एन बना। तो यदि ऐसा फंक्शन हो कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का यूनिक इमेज सेट बी में प्राप्त हो, तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन या इंजेक्शन। उसके बाद सेकेंड होता है मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन में क्या होता है, सेट ए है, सेट बी है, ए से बी में फंक्शन डिफाइन है, इसमें एलिमेंट ए बी सी लेते हैं, इसमें एलिमेंट एल और एम लेते हैं। अगर ए का इमेज एल बना और बी का भी इमेज एल ही बना और सी का इमेज एम बना, यदि एफ ए
एक प्री इमेज है और इमेज इसका एल बना, एफ बी प्री इमेज है, इसका भी इमेज एल ही बना, ए और बी दोनों का इमेज एल बना, और सी एफ सी का इमेज एल बना। ऐसा कंडीशन हो कि सेट ए के दो या दो से अधिक एलिमेंट का इसमें सिर्फ एक ही यूनिक इमेज बने, तो ऐसे फंक्शन को ए से बी में मेनी वन फंक्शन कहते हैं। मेनी वन मतलब क्या, सेट ए के दो या दो से अधिक एलिमेंट का सेट बी में एक यूनिक इमेज बन रहा है, ये हुआ मेनी वन। और उसके बाद होता है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन क्या होता है देखते हैं। सेट ए सेट बी और ए से बी में फंक्शन एफ डिफाइन हो रहा है, इसमें लेते हैं ए बी, इसमें लेते हैं एल एम एन, ए का इमेज एल बना, बी का इमेज एम बना। हम देख रहे हैं कि पहला दोनों को समझते थे ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में अगर प्रत्येक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज बन रहा है तो वन वन फंक्शन है। सेट मेनी वन फंक्शन में देखे थे कि सेट ए के दो या दो से अधिक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज बने तब उसको कहते हैं मेनी वन फंक्शन। और इनटू फंक्शन में क्या देखते हैं, इसमें दोनों को इमेज के आधार पर समझना था, इसको प्री इमेज के आधार पर समझना है कि बी के कम से कम सेट बी के कम से कम एक भी एलिमेंट ऐसा हो जिसका प्री इमेज ए में नहीं बने। जैसे एल का प्री इमेज ए बन रहा है, एम का प्री इमेज बी बन रहा है, लेकिन एन का कोई प्री इमेज नहीं बन रहा है। तो ऐसा कंडीशन हो तो यहां पर क्या लिखते हैं, चूंकि फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ उधर जाएगा तो एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो यहां पर एल जो वाई है, वाई मतलब इमेज, इमेज क्या है एल, तो एफ इनवर्स एल इसका मतलब है कि इसका प्री इमेज को ये बदला रहा है, ए है, एफ इनवर्स एम इसका प्री इमेज बी है, लेकिन एफ इनवर्स एन अगर लें तो कुछ नहीं है। अगर ऐसा कंडीशन हो कि सेट बी के सभी एलिमेंट का प्री इमेज सेट ए में नहीं बने तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये फंक्शन डिफाइन होता है इनटू फंक्शन के रूप में। तो इस प्रकार से इनटू फंक्शन को डिफाइन करेंगे प्री इमेज के आधार पर, वन वन फंक्शन और मेनी वन फंक्शन को डिफाइन करेंगे इमेज के आधार पर कि इसके प्रत्येक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज बन रहा है इसमें, तो ये हुआ वन वन। इसके दो या दो से अधिक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज बन रहा है इसमें, तो मेनी वन फंक्शन। और इनटू फंक्शन हुआ कि इसमें कम से कम एक भी एलिमेंट छूट जाए जिसका प्री इमेज नहीं बन रहा है, तो ये हो जाएगा इनटू फंक्शन। तो आगे देखते हैं। इसके बाद है नंबर 4 ऑनटो फंक्शन। ऑनटो फंक्शन, ऑनटो फंक्शन जो होता है, एक सेट ए लेते हैं, सेट बी लेते हैं और ए से बी में फंक्शन डिफाइन है, इसमें एलिमेंट ए बी सी पे कंसीडर करेंगे, इसमें एल एम एन पे कंसीडर करेंगे। यदि ए का इमेज एल है, सेट ए में एलिमेंट बी का इमेज एम है और सी का इमेज एन है, तो स्पष्ट प्री इमेज के आधार पर जब समझेंगे तो एल का प्री इमेज ए है, एम का प्री इमेज बी है और एन का प्री इमेज सी है, तो सेट बी के सभी एलिमेंट का प्री इमेज बन रहा है ए में। तो जब ऐसा कंडीशन हो कि सेट बी के सभी एलिमेंट का प्री इमेज बने ए में, तो उस कंडीशन में यह फंक्शन होता है ऑनटो फंक्शन। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो वन वन फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है, इनटू फंक्शन है, ऑनटो फंक्शन है, ये मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद जो देखे थे कि नंबर 5 वन वन ऑनटो फंक्शन, जो कि क्लास 12 में हम लोगों को पढ़ना है, वन वन ऑनटो फंक्शन।
इसको डायग्राम के आधार पर ही अभी देखें, अगर सेट ए तो 1 1 पहले इनटू लेते हैं, 1 1 इनटू है तब 1 है, और सेट बी लेते हैं, ठीक है, फंक्शन एफ डिफाइन है, ए बी और एल एम एन लेते हैं। 1 1 फंक्शन इस रूप में होगा कि इसके प्रत्येक एलिमेंट का इसमें एक यूनिक इमेज बनेगा। तो सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का इसमें यूनिक इमेज बन रहा है, इसलिए इमेज के आधार पर 1 1 फंक्शन है। लेकिन बी में एक एलिमेंट बचा हुआ है जिसका प्री इमेज ए में नहीं है, इसलिए इनटू हो गया। प्री इमेज के आधार पर एक एलिमेंट छूट गया है जिसका कि कोई प्री इमेज इसमें नहीं है, तो एन का प्री इमेज नहीं है, इसलिए क्या हो गया, इनटू फंक्शन। तो जो फंक्शन 1 1 भी हो और इनटू भी हो, इधर से 1 1 देख रहे हैं, इधर से इनटू देख रहे हैं, तो जो फंक्शन दोनों चीज को दर्शाता है वह 1 1 इनटू होता है। और इसी में अगर एक एलिमेंट सी रहता तो उसका इमेज एन होता, तो हम कहते हैं कि इसके तीनों एलिमेंट का इधर एक यूनिक इमेज बन रहा है, तो 1 1 फंक्शन, और इधर भी प्रत्येक एलिमेंट का तब प्री इमेज सबका होता तो ऑनटो हो जाता। तो 1 1 समझ रहे हैं, मेनी वन समझ रहे हैं, इनटू समझ रहे हैं, ऑनटो समझ रहे हैं, तो एक ही साथ फंक्शन अगर लेफ्ट टू राइट में इमेज के आधार पर भी डिफाइन हो और राइट टू लेफ्ट प्री इमेज के आधार पर भी, तो वह 1 1 इनटू या 1 1 ऑनटो समझ सकते हैं, मेनी वन इनटू या मेनी वन ऑनटो समझ सकते हैं। जैसे कि हम समझते हैं मेनी वन के बारे में, मेनी वन इनटू फंक्शन अगर लेंगे तो कैसा उसका डायग्राम रहेगा। जैसे सेट ए है, सेट बी है, फंक्शन है, और इसमें एलिमेंट लेते हैं ए बी सी, इसमें लेते हैं एल एम एन। ए का भी इमेज एल बन रहा है, बी का भी इमेज एल बन रहा है, और सी का इमेज एम बन रहा है। यहाँ इमेज के आधार पर ये क्या है, मेनी वन फंक्शन है, क्योंकि दो एलिमेंट का एक यूनिक इमेज बन रहा है, सी का दूसरा बन रहा है, लेकिन दो या दो से अधिक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज बन रहा है, तो ये क्या हो गया, मेनी वन। इमेज के आधार पर मेनी वन फंक्शन। लेकिन प्री इमेज के आधार पर देखो तो एल का भी प्री इमेज बन रहा है, एम का भी प्री इमेज बन रहा है, लेकिन एन का प्री इमेज नहीं है, ये इनटू फंक्शन हो गया। तो इस प्रकार से यह हो गया मेनी वन इनटू फंक्शन। लेकिन अगर कहीं पर ये नहीं रहता तो क्या हो जाता है, मेनी वन ऑनटो फंक्शन हो जाता, क्योंकि इसके दो एलिमेंट का एक यूनिक इमेज बन रहा है इधर, इसलिए इधर से तो मेनी वन था इमेज के आधार पर, और इधर से देखते हैं कि हर एक एलिमेंट का प्री इमेज इधर है, तो इधर ऑनटो फंक्शन हो जाता। और एन को लिखते हैं तो एन लिखने पर ये मेनी वन इनटू फंक्शन, एन नहीं रहता तो मेनी वन ऑनटो फंक्शन हो जाता। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये जो 8 को शुरू में बताए वह चारों का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। पहला था 1 1 फंक्शन, दूसरा मेनी वन फंक्शन, फिर इनटू फंक्शन और ऑनटो फंक्शन। अब क्लास 12 का एक टॉपिक जो है वो देखो, क्लास 12 में पहला टॉपिक ये स्टार्ट होता है बाइजेक्टिव फंक्शन से। तो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है, जैसे 1 1 1 1 ऑनटो फंक्शन, 1 1 ऑनटो फंक्शन, जिसको हम बाइजेक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन कह सकते हैं। तो 1 1 ऑनटो फंक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब नाम से स्पष्ट है कि ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और जो ऑनटो भी हो, उसी को कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। इसको चेक करने का, प्रूफ करने का रूल क्या है सो देखते हैं। पहले तो 1 1 फंक्शन कैसे दिखलाएंगे, 1 1 फंक्शन कैसे दिखलाएंगे, 1 1 फंक्शन मान लेते हैं कि लेट f(x1) इज इक्वल टू f(x2), f(x1) इज इक्वल टू f(x2). fx क्या है, इमेज, y बराबर fx होता है ना, y क्या है, इमेज, तो fx उसके इक्वल है, तो fx रिप्रेजेंट करता है इमेज को, तो f(x1) इज इक्वल टू f(x2), दो इमेज इक्वल। और इसको हम अगर दिखला दें कि x1 इज इक्वल टू x2
अर्थात दो इमेज अगर इक्वल है तो उसका प्री इमेज भी इक्वल है। स्पष्ट है कि यह क्या है, 1 1 है। तब तो जिस फंक्शन का इमेज था उसी का प्री इमेज है। अगर ये दोनों सेम है इमेज तो उसका प्री इमेज भी सेम है, मतलब क्या 1 1 है। तो 1 1 फंक्शन दिखलाने का ये कॉन्सेप्ट है। और ऑनटो दिखलाने का कॉन्सेप्ट है, ऑनटो फंक्शन दिखलाने का कॉन्सेप्ट है कि ऑनटो फंक्शन लेट y is equal to fx, दिस इंप्लाइज f को इधर ले आए, f इनवर्स y is equal to x। इस आधार पर दिखलाएंगे, अभी जस्ट डायग्राम में बताए थे बना के कि ऑनटो का मतलब क्या है कि प्रत्येक इमेज के लिए एक प्री इमेज हो। सेट B में y है, सेट A में x, तो सेट B के हर एक इमेज के लिए, सेट B के हर एक इमेज के लिए एक यूनिक प्री इमेज अगर बन रहा है तो ये क्या हो गया, ऑनटो फंक्शन हो गया। तो यही दो कंडीशन दिखलाना पड़ता है हमको, बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूफ हो जाता है। अगर इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल हुआ और एक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ तो वो बाइजेक्टिव नहीं होगा। अब फॉर एग्जांपल लेट ए फंक्शन f defined from natural to natural given by function of x equal to x square, then check whether fx is bijective और नॉट, बाइजेक्टिव है या नहीं चेक करना है। तो बहुत ही आसान है, ये चेक करेंगे पहले 1 1 कहो या इंजेक्टिव फंक्शन कहो या इंजेक्टिविटी कहो। 1 1 फंक्शन चेक करते हैं, लेट fx1 इक्वल टू fx2, fx1 इज इक्वल टू fx2, fx का वैल्यू दिया हुआ है हमको x स्क्वायर, लेकिन x1 है इसलिए fx1 दैट इज x1 स्क्वायर इक्वल टू fx2 x2 स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 आ जाएगा। लेकिन यहां पर देखते हैं कि हमको ये जो है नेचुरल से नेचुरल में फंक्शन डिफाइन है, तो नेचुरल से नेचुरल में डिफाइन होने का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव नंबर होता है, पॉजिटिव नंबर होने के कारण माइनस वाला टर्म जो है उसमें कंसीडर ही नहीं करना है, बट x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दोनों प्री इमेज जो है नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, इसलिए पॉजिटिव ही लेंगे। x1 इज इक्वल टू x2, देख सकते हो fx1 इज इक्वल टू fx2 से x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, मतलब क्या फंक्शन जो है यह 1 1 है। दिस इंप्लाइज फंक्शन ऑफ x इज 1 1 फंक्शन है। अब दूसरा देखना है हमको ऑनटो फंक्शन, ऑनटो फंक्शन चेक करना है कि नहीं। लेट y इज इक्वल टू fx, दिस इंप्लाइज fx का वैल्यू रख दो, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू रूट अंडर y ना, x इज इक्वल टू रूट अंडर y। अब यहां पर देख सकते हैं कि अगेन सिंस y इज इक्वल टू fx, f को इधर ले आओ, f इनवर्स y इज इक्वल टू x, दिस इंप्लाइज x का वैल्यू रूट अंडर y है, तो f इनवर्स y इज इक्वल टू x का वैल्यू रख दो रूट अंडर y। ऐसा कर सकते हो, अदरवाइज नहीं भी करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहां पर भी हम कंसीडर कर सकते थे, यहां पर भी आ गए, तो यहां पर जो है ये तो f इनवर्स जब कहेगा कि इस क्वेश्चन में आल्सो फाइंड f इनवर्स, तो f इनवर्स का आंसर जो है ये निकालने के लिए जब देता तो हम f इनवर्स का वैल्यू ये इस ढंग से निकाल देते, लेकिन हमको ऑनटो पे कंसीडर यहीं पे करना था। तो ऑनटो क्या है,
एक्स और वाई दोनों क्या है, एक्स जो है नेचुरल नंबर में यहां बिलोंग कर रहा है, वाई इमेज यहां नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो वाई बिलोंग कर रहा है वो भी नेचुरल ही है और एक्स बिलोंग कर रहा है वो भी नेचुरल ही है। तो क्या प्रत्येक नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नेचुरल आएगा, ये कंसीडर कर रहा है, यहीं पर क्लियर होगा। प्रत्येक वाई मतलब प्रत्येक नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट क्या नेचुरल नंबर ही आ जाएगा। जैसे हम 1 लेते हैं, y का वैल्यू 1 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 1, लेकिन प्लस 1 ही लेंगे क्योंकि नेचुरल नंबर y है। तो y का वैल्यू 1 लिया तो उसका नेचुरल नंबर x आ गया, ठीक है। अगर हम y का वैल्यू नेचुरल नंबर लिए x भी नेचुरल नंबर आ गया, लेकिन अगर y का वैल्यू 2 ले, 2 क्या है नेचुरल, लेकिन अगर y का वैल्यू नेचुरल नंबर 2 ले तो x √2 आएगा, 2 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। इसलिए अगर y का वैल्यू y का वैल्यू नेचुरल नंबर 2 ले तो √2 x का मान √2 होगा, x √2 नेचुरल नंबर नहीं होता है, अर्थात प्रत्येक नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट एक नेचुरल नहीं आएगा। मतलब प्रत्येक y क्या है इमेज, प्रत्येक इमेज के लिए एक इमेज नहीं मिल रहा है, प्रत्येक नेचुरल नंबर y के लिए एक नेचुरल नंबर x नहीं मिल रहा है, प्रत्येक इमेज y के लिए एक प्री इमेज x नहीं मिल रहा है, इसलिए फंक्शन ऑनटो नहीं हो पाया। यहां लिख देंगे नीचे वाला तो सिर्फ इसलिए पढ़ गए थे कि अगर कहेगा इस क्वेश्चन में कि फाइंड f इनवर्स, तो f इनवर्स के लिए इस कांसेप्ट से x का मान निकाले हुए हैं और x का मान यहां लिखेंगे, f इनवर्स निकल जाएगा। लेकिन हमको बस ऑनटो चेक करना था, यहां लिखना होगा फॉर ऑल y belongs to natural number there does not exist x belongs to natural। तो यहां पर y के प्रत्येक नेचुरल वैल्यू के लिए x नेचुरल नंबर में बिलोंग्स, इसलिए फंक्शन ऑफ x इज नॉट ऑनटो। ऑनटो फंक्शन नहीं हुआ, 1 1 हुआ, ऑनटो नहीं हुआ, अर्थात यह बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं हुआ। देयरफॉर फंक्शन ऑफ x इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। इसी प्रकार से क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट्स हो, तुम बाइजेक्टिव फंक्शन को बना सकते हो, इस कॉन्सेप्ट से बना सकते हो, बहुत ही रोचक और आसान है ये। बस कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, उससे ज्यादा इधर उधर माइंड डाइवर्ट नहीं करना है, और बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो बड़े बड़े एग्जाम के जो सवाल हैं उनको भी तुम बनाने में आसानी महसूस करोगे कि वो बन रहा है, ठीक है ना। तो क्लास 11 और 12 के सारे स्टूडेंट्स के लिए ये उपयोगी है, इन सबको देखो। फिर नेक्स्ट वीडियो जब डालेंगे तो उसमें फिर आगे जो है कुछ और नई बात बताएंगे, ठीक है।